तो आकाश आनंद दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बीएसपी के बना दिए गए हैं, ज्यादा पावर और ज्यादा ताकत के साथ। विरासत वही संभालेंगे, यह भी तय हो गया। मायावती की आज की समीक्षा बैठक में मायावती ने यह भी कह दिया कि आज के बाद से आकाश आनंद पूरे देश के साथ साथ, पहले तो पूरा देश दिया था यूपी छोड़कर, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। और तो और चुनाव में समीक्षा का अधिकार भी अब आकाश आनंद के पास होगा। कहने का मतलब यह कि आकाश आनंद 2024 चुनाव के बीच में मायावती के द्वारा बहुत ही अनसेरेमोनियसली हटा दिए गए थे। ये कहकर हटाए गए थे कि अभी परिपक्व नहीं हुए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मायावती ने दुगनी ताकत के साथ उन्हें अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, यानी कि उसी स्थान पर उन्हें दोबारा बिठा दिया जहां बीच चुनाव में जहां से उन्हें हटाया था, लेकिन इस बार ज्यादा मजबूती से। क्या है इसके पीछे की कहानी? अगर आप चुनाव की एनालिसिस को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि मायावती ने उस वक्त जो फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से शायद सही था। वजह यह है कि मायावती ने जब इलेक्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में कैंपेन के लिए आकाश आनंद को लॉन्च किया तो उनकी पहली सभा नगीना में थी। जी हां, वही नगीना जहां से इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण जीतकर सांसद बने हैं। और आप हैरत में होंगे कि पहला भाषण जोरदार भाषण था और उसके बाद से आकाश आनंद की बड़ी तारीफ हुई राजनीतिक भाषण के लिए, लेकिन बीएसपी का उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहा। उसे 13,000 से भी कम वोट मिले और बसपा और समाजवादी बसपा और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच का जो वोट डिफरेंस था वो 4,99,000 से ज्यादा था, यानी कि लगभग 5 लाख का डिफरेंस था। उसके बाद दर्जनों सभाएं की आकाश आनंद ने, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, बीएसपी इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं थी। यानी साफ था कि आकाश आनंद का इंपैक्ट मीडिया में तो था, आकाश आनंद का इंपैक्ट बहुजन के लोगों पर तो था, लेकिन वो सीट में और वोटों में नहीं बदल रहा था, नहीं ट्रांसलेट हो रहा था। और शायद मायावती ने यह भांप लिया था कि भतीजे को लॉन्च करने के साथ ही उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, और इसीलिए अपरिपक्व कहकर उन्होंने आकाश आनंद को बाहर तो किया, लेकिन ठीकरा भी आकाश आनंद के सर ही फोड़ा था कि वो अपरिपक्व है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई अचानक से कि मायावती उन्हें दोबारा ले आई? दरअसल मायावती भांप चुकी थी कि यह चुनाव आकाश आनंद को लॉन्च करने का नहीं है, इसलिए बीच चुनाव से उन्हें बाहर निकाला। और जब दोबारा लॉन्च किया है तो दुगनी ताकत और दुगनी मजबूती के साथ, यानी दुगने अधिकारों के साथ लॉन्च किया है। याद करिए, उस वक्त आकाश आनंद के पास उत्तर प्रदेश का कोई प्रभार नहीं था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनसे चुनाव प्रचार कराया जा रहा था। बीच से बाहर किया गया, लेकिन अब जब पहली समीक्षा बैठक में आकाश आनंद पहुंचते हैं, मायावती के पांव छूते हैं और मायावती सबके सामने उन्हें आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि आगे से आकाश आनंद हर मीटिंग, या यूं कह लें हर समीक्षा, या यूं कह लें कि हर फैसले में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। आपको इन्हें सहयोग करना होगा। मायावती ने कहा कि चुनाव के दौरान बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आकाश आनंद की मीटिंग में अनुशासनहीनता बरती है, लेकिन अब अनुशासन के साथ आकाश आनंद के साथ होना होगा। यानी कि बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी ताकत आकाश आनंद को दी है मायावती ने, और अब कई गुना ताकतवर होकर पार्टी के भीतर
आकाश आनंद दिखाई देंगे। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मायावती का आकाश आनंद को हटाना एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, रणनीतिक वो फैसला था जिसमें आगे के हमले के पहले 2 कदम पीछे चला जाता है। शायद आकाश आनंद को लॉन्च करने की टाइमिंग मायावती की सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको सुधार लिया। लेकिन अब आगे क्या? अब आगे आकाश आनंद इसलिए ताकतवर होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी मीटिंग्स में बैठने का अधिकार, सभी समीक्षा को करने का अधिकार, देश भर से कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश की सियासी जो फैसले हैं उसमें आकाश आनंद की न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि चलेगी भी। यानी कि कोऑर्डिनेटर्स जो अपनी समीक्षा सीधे मायावती, कोऑर्डिनेटर्स जो अपनी रिपोर्ट सीधे मायावती को देते थे, अब वो आकाश आनंद से भी होकर गुजरेंगे। यानी कि आकाश आनंद का अब कोई भी फीडबैक आकाश आनंद का बहुत अहम होगा। आने वाले उपचुनाव में आकाश आनंद तय करेंगे, प्रत्याशियों के चयन में भी उनकी भूमिका होगी। इसके अलावा आकाश के लिए अब बिल्कुल यह साफ हो गया कि वो पार्टी के कर्ता धर्ता होने जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक तरफ चंद्रशेखर रावण जब संसद के भीतर अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, अपनी मजबूती का एहसास कराएंगे, ऐसे में बीएसपी अब अपने इस युवा चेहरे के भरोसे अपने आगे की सियासत करेगी। मायावती के लिए यह तुरूप का इक्का है। लोग ये कह सकते हैं कि आखिर आकाश आनंद ने इतने चुनाव प्रचार किए, उसका क्या फायदा? अब तो चंद्रशेखर आजाद रावण आगे निकल चुके हैं। लेकिन अब दलित पॉलिटिक्स के लिए कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, दो ऐसे चेहरे जो उनके एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए अब सियासत में हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद रावण अब संसद में हैं, बड़ी मार्जिन से जीत कर पहुंचे हैं। दलित यूथ में उनका एक प्रेजेंस है और उनके लिए दलित युवाओं में कह सकते हैं कि एक अपील है। लेकिन वैसी ही अपील या वैसी ही अपील के साथ या उससे बड़ी अपील के साथ और साथ साथ बसपा के काडर को जो चाहिए वो आकाश आनंद में है। और अब मायावती निश्चित तौर पर उस पड़ाव पर हैं जहां से अब वो इस दलित मूवमेंट को, इस नए दलित सियासत को आगे दिशा दिखाएंगी। आज की इस मीटिंग ने बीएसपी के लिए एक कह सकते हैं कि एक नया दरवाजा खोला है, जिसमें अब आकाश आनंद कुछ हिदायतों के साथ अब आगे की सियासत पार्टी के लिए करने वाले हैं, जिसमें अब उनके पास पार्टी की समीक्षा का अधिकार, टिकट में अपनी बात कहने का अधिकार, या यूं कहें टिकट में यह अधिकार कि किसे टिकट मिले, ये अब आकाश आनंद भी तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक आदमी या एक शख्स आज भी अहम है बसपा में, यानी कि मायावती सुप्रीम है, लेकिन मायावती के नीचे उनके भतीजे आकाश आनंद अब बड़े ताकतवर होकर के उभरने वाले हैं। ऐसे में बसपा की सियासत बदलने वाली है और बीएसपी की इस सियासत में आकाश आनंद का एक बड़ा रोल होने वाला है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।